सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपको लेखक मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी नादान दोस्त सुनाती हूँ। बच्चों, यह कहानी आपकी वसंत पुस्तिका में पाठ 3 पर दी गई है। बच्चों, इस कहानी में लेखक ने भाई बहन की बाल सुलभ नादानी का वर्णन किया है। कैसे? चलिए मैं आपको कहानी का सारांश सुनाती हूँ। बच्चों, केशव और श्यामा भाई बहन हैं और उनके घर की छत की जो कंगनी है, जिसे हम कार्निस कहते हैं, चिड़िया ने अंडे दिए। दोनों भाई बहन हर रोज आंखें मलते हुए कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को देखते। उनको देखने में वे इतने खो जाते थे कि उन्हें नाश्ते की भी सुध नहीं रहती थी। वे अक्सर सोचते थे कि अंडे कितने होंगे, कितने बड़े होंगे और उनमें से बच्चे कब निकलेंगे। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर जानने की इच्छा उन बच्चों के मन में हर समय बनी रहती, पर उनके अम्मा बाबू के पास इन प्रश्नों का उत्तर देने का समय नहीं था, क्योंकि माँ दिन भर घर के कार्य में लगी रहती और पिताजी दफ्तर के कार्य में। श्यामा छोटी थी, इसलिए वह जब भी केशव से प्रश्न पूछती तो केशव बड़ा होने के कारण कोई ना कोई जवाब उसे अवश्य देता। दोनों बच्चे चिड़िया के खाने पीने के विषय में भी चिंता कर रहे थे। उनकी यह जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। केशव और श्यामा दोनों यह सोचकर परेशान थे कि चिड़िया के बच्चे भूख और प्यास से मर जाएंगे। दोनों ने सोचा कि चिड़िया के घोंसले के ऊपर छाया करके कुछ चावल के दाने और एक कटोरी में पानी रख दिया जाए तो चिड़िया को परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों, गर्मियों के दिन थे तो माँ ने उन्हें दोपहर में बाहर निकलने से मना किया और दोनों को कमरे में सोने के लिए कहा। लेकिन बच्चों, माँ को सोया देखकर वे दोनों बच्चे जो थे वो चुपके से दरवाजे की सिटकनी खोलते हैं और बाहर आ जाते हैं अंडों की हिफाजत करने। लेकिन बच्चों, कार्निस दूर थी, इसलिए जो केशव था वो स्टूल लेकर आया और उसके बाद भी जब वह उस तक नहीं पहुंचा तो उसने श्यामा से नहाने की चौकी मांगी। उसने नहाने की चौकी स्टूल के नीचे रखी और स्टूल को ऊपर रखा और केशव उस पर चढ़ गया और वह कार्निस तक पहुंच गया। जैसे ही वह कार्निस पर हाथ रखता है, चिड़ा और चिड़िया दोनों उड़ जाते हैं। केशव ने फटे पुराने कपड़ों की गद्दी बनाकर अंडों को उस पर रखा। घोंसले के ऊपर बाल्टी की लकड़ी की टोकरी, जो कूड़े की टोकरी थी बच्चों, उसका छेद बंद करके उससे छाया कर दी। अंडों के पास चावल और पानी की कटोरी भी रख दी। श्यामा भी अंडों को देखना चाहती थी, लेकिन गिरने के डर से केशव ने उसे स्टूल पर नहीं चढ़ने दिया और ना ही अंडों को देखने दिया। बच्चों, इस कार्य को पूरा करने के बाद दोनों जो चुपचाप थे वो कमरे में चले जाते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि माँ के उठने से पहले, क्योंकि बाहर बहुत लू चल रही थी। बच्चों, यकायक 4 बजे जब श्यामा की नींद खुलती है तो वे बाहर जाकर देखती है कि कार्निस पर तो अंडे हैं ही नहीं। तभी बच्चों, उसकी नज़र जो है ज़मीन पर पड़ती है और वहाँ वह देखती है कि अंडे नीचे गिरकर टूट गए हैं और उनमें से सफ़ेद रंग का पानी निकल रहा है। इतने में बच्चों, वह श्यामा भागी भागी केशव के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है। तो दोनों की बातें, जब वे दोनों बातें कर रहे होते हैं तो उनकी बातें सुनकर माँ भी वहाँ पर आ जाती है और माँ ने आकर पूछा, वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? टूटे अंडों को देखकर अम्मा ने कहा, जरूर तुमने छुआ होगा। श्यामा ने सोचा कि भैया ने अंडे ठीक से नहीं रखे, इसलिए वह अंडे नीचे गिरकर टूट गए, तो भैया को इसकी सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। श्यामा सारी बात माँ को बताती है तो माँ ने कहा कि तुमने अंडों को छुआ, इसलिए वे अंडे गंदे हो गए और चिड़िया उन्हें अब दोबारा से नहीं सहेगी। किसी भी पक्षी के अंडे छूने से कोई भी पक्षी उसे नहीं सेता। तो केशव को अपनी बात पर पछतावा हुआ। माँ ने भी डांटते हुए कहा कि अब अंडों का पाप केशव के सिर पड़ेगा। तो केशव ने भी सफाई देते हुए कहा कि माँ,
मैंने तो अंडों को केवल गद्दी पर रखा था, मैंने तो केवल उनकी सुरक्षा की थी, मैंने अंडों को नहीं तोड़ा। तो बच्चों, यही पछतावा केशव को कई दिनों तक रहा और उसे अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। उसके बाद चिड़ा और चिड़िया उस कार्निस पर कभी नहीं आई। तो बच्चों, इस कहानी का अध्ययन स्वयं से भी करें। धन्यवाद।